कुछ लोग चाहते हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ के चला जाए, जिससे कि फिर हम मनमानी चलाएं। मनमानी तो चल ही रही है, उसकी ऊपर कोई किसी का अंकुश नहीं है। कांग्रेस 21 सीटों पे आ गई थी विधानसभा के चुनाव में, ये सबको मालूम। 21 से फिर वापस बहुमत में आए, सरकार बनाई। जब तक वो मुख्यमंत्री रहे तब तक जैसा मुख्यमंत्री जी के स्वयं के बयान है कि मेरे उनसे टॉकिंग टर्म्स नहीं थे, तो आप समझ लो कैसी सरकार चल रही थी। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। सचिन पायलट को अगर ये काम में लेंगे तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। और सचिन पायलट को जिस प्रकार से दरकिनार कर रहे हैं, उस प्रकार अगर आगे भी वो दरकिनार करते रहे तो मेरे को तो कांग्रेस को नुकसान ही दिख रहा है। इसमें कोई कांग्रेस को फायदा होने वाला नहीं। और कुछ लोग चाहते हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ के चला जाए, जिससे कि फिर हम मनमानी चलाएं। मनमानी तो चल ही रही है, उसकी ऊपर कोई किसी का अंकुश नहीं है, पर और ज़्यादा फिर वो फ्री हैंड हो जाएंगे। तो ऐसा चाहते हैं, पर सचिन पायलट है, हम उनके साथी हैं, सब मिलकर के कांग्रेस की मजबूती के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उसके बावजूद भी अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो दूसरी बात है। सचिन पायलट ने 5 साल तक राजस्थान में कांग्रेस को वापस जीवित करने के लिए दिन रात एक किया। कांग्रेस 21 सीटों पे आ गई थी विधानसभा के चुनाव में, ये सबको मालूम। 21 से फिर वापस बहुमत में आए, सरकार बनाई, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, अशोक जी को मुख्यमंत्री बनाया। और फिर जब तक वो उप मुख्यमंत्री रहे तब तक जैसा मुख्यमंत्री जी के स्वयं के बयान है कि मेरे उनसे टॉकिंग टर्म्स नहीं थे, तो आप समझ लो कैसी सरकार चल रही थी। फिर भी पायलट साहब के पास जो विभाग थे, पंचायत राज और सार्वजनिक निर्माण विभाग, उन्होंने मेरे क्षेत्र में वहाँ जम करके काम किया। मेरे वहाँ 45 पंचायतें बनाई, 2 पंचायत समितियाँ बनाई जो रास्ते में सबसे ज़्यादा है। सड़कों में भी खूब काम दिया उन्होंने। तो इन 2 विभागों में काम तो होता था, बाकी विभागों में काम बहुत कम नहीं के बराबर होता था।